स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल IIT जैम फिजिक्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम IIT जैम 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। इस क्वेश्चन में आप आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, consider an inertial frame S prime moving at a speed c over 2 away from another inertial frame S along the common x prime axis, where c is the speed of light as observed from S prime. A particle is moving with a speed c over 2 in the y prime direction as shown in the figure. The speed of the particle as seen from S is. So guys, आप देख सकते हैं we have two frames, S frame and S prime frame. Both the frames are inertial. आप कह सकते हैं XY frame is the S frame and X prime Y prime frame is the S prime frame, such that S prime frame is moving with a uniform velocity c over 2 with respect to observer in S frame. S frame के observer के respect में S prime frame c by 2 speed से x prime axis की तरफ move कर रही है. So this S prime frame is sliding along the x prime axis. Now it is given that we have a particle. This is a small particle. इस particle की speed दी गई है c by 2 और c over 2 in the y prime direction. आप देख सकते हैं ये y प्राइम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है पार्टिकल विथ स्पीड c over 2 विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन s प्राइम फ्रेम। s प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की स्पीड c by 2 है अलोंग y प्राइम डायरेक्शन। वी नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन s फ्रेम। हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए वी हैव 4 options: c over root 2, c by 2, root 7 c over 4 and root 3 c over 5। तो चलिए देखते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज सीन फ्रॉम एस फ्रेम। एस फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। सो फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन को देख लिया अच्छे से। नाउ हम लोग इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सो दिस इज आवर फिगर। हमारा ये S फ्रेम है विच इज XY फ्रेम एंड दिस इज द S डैश फ्रेम और S प्राइम फ्रेम विच इज X प्राइम Y प्राइम फ्रेम, सच दैट बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल एंड आप देख सकते हैं S प्राइम फ्रेम इज स्लाइडिंग अलोंग X प्राइम एक्सिस विथ अ कांस्टेंट स्पीड c upon 2. Now there is a particle, this is a small particle which is moving with a speed c by 2 along y prime axis की तरफ ये मूव कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन s प्राइम फ्रेम। देखिए ये जो स्पीड c by 2 दी गई है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू s प्राइम फ्रेम। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन s फ्रेम। s फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए, मान लीजिए इसके ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, s फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दैट यहाँ पे आपको स्पीड का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो स्पीड है c by 2, दिस इज अ रिलेटिविस्टिक स्पीड। ये जो स्पीड है ये रिलेटिविस्टिक स्पीड है विच मीन्स स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का एक क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है पार्टिकल की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू s फ्रेम। s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्पीड दी गई है और आपको S फ्रेम के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्लास 11th में जो आपने क्लासिकल पार्टिकल के लिए आपने रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वहाँ पे आप वेलोसिटी को A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में VA माइनस VB आप लिखते थे और VA प्लस VB लिखते थे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते आप, बिकॉज हियर द स्पीड इज रिलेटिविस्टिक। सो वी नीड टू अप्लाई आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। आपको यहाँ पे आइंस्टाइन की वेलोसिटी एडिशन थ्योरम अप्लाई करनी होगी
स्पीड को फिगर आउट करने के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा इट इज़ वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ये आप देख लें पहले, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आपको ये बताया गया होगा व्हाट इज़ आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। मैं इक्वेशंस लिख दे रहा हूँ, यू एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी ओवर 1 माइनस यू एक्स इंटू वी ओवर सी स्क्वायर। This is the x component of velocity of the particle with respect to observer in S prime frame. Similarly, ui prime is equals to uy over 1 minus ux into v by c square times alpha, where alpha is 1 over square root of 1 minus v square by c square। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, इसे लोरेंट्ज फैक्टर कहते हैं। एंड फॉर z component of velocity we write uz prime is uz over 1 minus ux into v over c square times alpha। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया these are Einstein's velocity addition theorem। आपको यहाँ पे ये अप्लाई करना पड़ेगा टू फिगर आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस और एस प्राइम फ्रेम, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। व्हाट इज यू एक्स प्राइम? यू एक्स प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल with respect to observer in S prime frame। x component of velocity of the particle with respect to observer in S prime frame। uy prime stands for the y component of velocity of the particle with respect to observer in S prime frame, and similarly uz prime stands for the z component of velocity of the particle with respect to observer in S prime frame। ux, uy and uz are the x, y and z components of the velocity of the particle with respect to observer in S frame, and v is the velocity of S prime frame with respect to observer in S frame। तो यहाँ पे जो v हो जाएगी v is c over 2, v is c by 2। what is v? v is the velocity of the S prime frame with respect to observer in S frame। now देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो अगर आप इनका कॉन्जुगेट रिलेशंस फाइंड आउट करें, कॉन्जुगेट रिलेशंस वो भी मैं आपको लिखकर बताता हूँ। अगर आपको कॉन्जुगेट रिलेशंस लिखना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज कॉन्जुगेट रिलेशंस। अगर आपको लिखना हो तो आप सिंपली v को माइनस v से रिप्लेस कर दें, and all the primed coordinates are replaced by unprimed and unprimed coordinates are replaced by primed ones। आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए अगर मैं प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स जितने भी उनको अगर अनप्राइम्ड से रिप्लेस कर दूं, देन ux प्राइम को मैंने ux से रिप्लेस किया and ux is replaced by the primed coordinate ux prime, v is replaced by minus v, so ux prime plus v upon 1 minus ux prime। now v is replaced by minus v, so plus v over c square। तो conjugate relations लिखकर आप find out कर सकते हैं what is the velocity of the particle with respect to observer in S frame। so this is the first one, x component of the velocity of the particle with respect to observer in S frame। now similarly we can write the y and z components। इसमें भी आपको करना ये है कि uy प्राइम को uy से रिप्लेस कर दे, uy को uy प्राइम से रिप्लेस कर दे, ux is replaced by ux प्राइम and v is replaced by minus v। तो मैं लिख देता हूँ इन सारे इक्वेशंस को। so guys what is uy will be uy prime over 1 plus ux prime times v over c square multiplied by alpha, and uz is uz prime over 1 plus ux into v, ux prime into v over c square times alpha। now what is alpha? Alpha is 1 over under root 1 minus v square by c square।
तो देखिए हम लोगों को ये इक्वेशंस यूज करने होंगे. दीज आर नोन एज आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम to get the velocity of the particle with respect to observer in S frame. तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं. ध्यान रखें ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी इसे सॉल्व करने में. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते. क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं. तो अगर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको फॉर्मूलेज अगर याद है, देन यू कैन इजीली solve this type of questions. So let us solve this question. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. तो देखिए मैंने जो आपको इक्वेशंस दिए हैं वो हैं ux इज इक्वल्स टू ux प्राइम प्लस v ओवर 1 प्लस ux prime into v by c square. So this is the x component of velocity of the particle with respect to observer in S frame. हमें find out करना what is the velocity of the particle with respect to observer in S frame. तो चलिए पहले x component find out करते हैं इस particle की. Now here what is ux prime? What is ux prime? Ux prime is the x component of velocity of the particle with respect to observer in S prime frame. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x कॉम्पोनेंट है पार्टिकल की वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन s प्राइम फ्रेम इज 0. द रीजन इज क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है c/2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन s प्राइम फ्रेम अलोंग y प्राइम एक्सिस. Now what is v? V is the velocity of s prime frame with respect to observer in s frame. So and it is c over 2. आप देख सकते हैं ये जो velocity है c/2, ये velocity s prime frame की है along the x prime axis. Now we need to find ux. So ux की वैल्यू हो जाएगी देखिए आप 0 plus c over 2 upon 1 plus. Now ux prime is 0, so second term 0 हो गया, so it is c/2. तो आप देख सकते हैं ux is c/2. The x component of velocity of this particle with respect to observer in S frame is c/2. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ux फाइंड कर लिया. Now let us figure out what is uy, the y component of velocity of the particle with respect to observer in S frame. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था uy is uy प्राइम ओवर 1 प्लस ux प्राइम इंटू v बाई c स्क्वायर टाइम्स अल्फा. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. और आप इसे लिख सकते हैं uy इक्वल टू uy प्राइम टाइम्स 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अपॉन 1 plus ux prime into v by c square. Now हमें पता करना होगा what is uy prime. So guys uy prime is c over 2. ये जो velocity दी गई है c/2 of the particle with respect to observer in s prime frame, ये हमारी uy prime है. आपने अभी क्वेश्चन में देखा भी था कि as observed from s prime frame a particle is moving with speed c/2 in the y dash direction और y prime direction. तो ये जो velocity दी गई है it is uy prime. तो चलिए इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा. और v तो हमें पता ही है, v है हमारी c/2. सो दिस इज c/2 अंडर रूट 1 माइनस नो v c over 2. So v square is c square by 4 c square upon 1 plus. Now ux prime is 0. So the second term होगी हमारी 0 हो जाएगी. ये देखिए ये जो ux prime is 0. So this is c over 2 times under root 3 over 4. So this is equal to root 3 c over 4. तो हम लोगों ने uy फाइंड आउट कर लिया. uz फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज ये 2 डायमेंशन में दिया गया है. एक्स वाई एक्सिस ही है हमारे पास. सो z कॉम्पोनेंट का सवाल ही नहीं होता. z कॉम्पोनेंट uz प्राइम विल बी 0. सो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा. दैट इज़ वाई uz भी 0 हो जाएगी. तो हमारे पास ये 2 कॉम्पोनेंट मिल गए हमें. ux मिल गया and we have obtained uy which is root 3 c over 4.
सो गाइज अब इन दोनों को लेकर आप वेलोसिटी लिख दें पार्टिकल की क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। तो हमारे पास ये दो वेलोसिटीज हैं, दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम एंड y component of velocity of the particle with respect to observer in s frame. These two velocity components are with respect to s, this is also with respect to s. Therefore देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ u. What is u? u is the velocity of the particle with respect to observer in s frame. It is ux I roof plus uy j roof. It is equal to c over 2 I cap plus root 3 c over 4 j cap. Therefore, if you take the mod of this, you will get square root of c square by 4 plus 3c square by 16, which is equal to 1 over 4 times c, 4 plus 3. Therefore, u is root 7 c over 4. So guys, ये हमारी वेलोसिटी आएगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। रूट 7 c over 4 इज द आंसर। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एस, v is और u कैन से u is रूट 7 c over 4। तो दोस्तों आपने देखा कि क्वेश्चन जो है सिंपल था। आपको अगर फॉर्मूला अगर पता होता देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें IIT JAM Physics for You को, और इसे शेयर करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस हर उस बच्चे तक पहुंच सके जो IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।